काफी सालों तक नहीं हुआ। एक लंबे गुलामी के कालखंड ने हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारी विरासत की विविधता और हमारी अलग अलग संस्कृतियों के अंदर भारतीय आत्मा की एकरूपता को कुछ हद तक मलिन किया था। उसको पुनः जागरण की जरूरत थी। आजादी के तुरंत बाद ये प्रयास होना चाहिए था, परंतु ये प्रयास कई सालों तक नहीं हुआ। मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सांस्कृतिक एकता का पुनः जागरण का ये प्रयास किया है। रामेश्वरम से आई रेत से काशी रेत गंगा तट पर भगवान शंकर का शिवलिंग बनता है, पूजन होता है। पार्थिव शिवलिंग को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। यही नहीं, गंगा जल वहीं भक्त रामेश्वरम ले जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं और अपनी धार्मिक यात्रा को पूर्ण मानते हैं। आध्यात्म के रूप में दक्षिण से आदि शंकराचार्य काशी आते हैं। दिग दिगंत में सनातन सभ्यता, मान्यता, आध्यात्मिकता को फैलाते हैं। महाकवि सुब्रमण्यम भारती आते हैं। गंगा तट पर कल्पना करते हैं कि काशी में बजने वाले वाद्य संगीत की ध्वनि सुदूर दक्षिण में प्रतिध्वनित हो। तो प्राचीन परंपराएं एक साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसे साकार कर रहे हैं। इसके लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं कि एक महीने से अधिक ये परंपराएं, ये कार्यक्रम बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर जब हम काशी की बात करते हैं तो काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ कला, संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, तो तमिलनाडु में इन सभी समानताओं को लेकर के कला, संस्कृति, ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नेतृत्व करता है। इन दोनों परंपराओं का काशी तमिल संगमम के माध्यम से अद्भुत संजोग एक नए संगम का निर्माण करती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। ऐसे ही पौराणिक संबंधों, प्राचीन रीति रिवाजों पर जमी धूल को साफ किया काशी तमिल संगमम ने। The month-long Kashi Tamil Sangamam was inaugurated by our beloved Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. This marked a historic celebration for all the delegates, visitors, hosts and all those associated with Kashi Tamil Sangamam. Today, we are privileged to have the Honorable Home Minister of India, Sri Amit Shah ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri R.N. Ravi ji, my ministerial colleague for the valedictory function. As I welcome all of you to the valedictory ceremony today, my brother and sister from Tamil Nadu and Kashi, I am sure that Kashi Tamil Sangamam was provided wonderful experience and memories for all of you to take back home. The showcasing civilization and culture richness of Tamil Nadu and Tamilians at Kashi and the synergy between the two has been the underlying themes of the Kashi Tamil Sangamam. The success of Tamil Sangamam is reflected in the large-scale participation of the people from varied walk of life. Over 2 lakhs footfall into the historic campus of VHU, millions of digital footprints, more than 3,500 delegates and artisans from Tamil Nadu and Kashi, 300 special guests, 75 expert speakers, cultural shows, exhibitions and handlooms, handicraft, literature, art, cuisine, etc. was truly experiential. Kashi Tamil Sangamam
is now permanently etched into the soul of Kashi and Tamil Nadu. काशी तमिल संगमम एक सामान्य साहचर्य नहीं था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिव स्तुति कर रहे हैं ये लोग, और शिव भक्त हैं। काशी तमिल संगमम का जो मुख्य उद्देश्य है रामेश्वर से विश्वेश्वर को मिलाने का, काशी के सांसद का, वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। No words to say because this is my whole dream to come to this place, and within 10 minutes I am able to see that Shivan Lingam, so I am so blessed to have him. काशी की इस धरती पर हम सभी छात्राएं महिला महाविद्यालय की छात्राएं हैं और हम सभी छात्राएं महामना के बगिया के एक सुंदर फूल हैं। और महामना जी के साथ साथ ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की हम सभी छात्राएं आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के संगम को मिला करके एक बहुत ही अच्छा माहौल काशी को दिया है, और दक्षिण भारत के लोग आकर के भी काशी का आनंद ले रहे हैं और यहाँ के अद्भुत जो कला है, संस्कृति है, उससे अवगत हो रहे हैं। So हम आए हैं काशी to witness काशी तमिल संगम and our experience so far has been amazing. हमने जो देखा कल आज परसों जो भी we've seen बहुत ही अच्छा है, और वाराणसी जो भी लोग बोलते हैं वाराणसी के बारे में वो बिल्कुल सही है, और जो बोलते हैं वो जस्टिस नहीं करता है, उससे भी आगे उससे भी बड़ा है जो एक्सपीरियंस इधर हमने देखा, जो हमने मतलब फील किया, वो हम भाषा में बोल नहीं सकते। इस समारोह में साहित्य था, संगीत था, वाद्य यंत्रों की गूंज थी, और वो सब कुछ था जो नवाचार था। देखिए, जब तमिल और काशी समागम की शुरुआत हुई उसी समय एक लिटरेचर, हम लोग लिटरेचर के धरोहर को संयोगे हुए हैं, तो उस लिटरेचर के फील्ड में हमें देखना था कि इतिहास इस बात का कितना गवाह है, और वो हमारे संस्कृति और साहित्य जो पुस्तकों और मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में है उसका मैंने एक प्रदर्शनी लगाया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये काशी और तमिल आज का नहीं बरसों पुराना ये संबंध है। हमारे पास तमिल में करीब 12 ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट है जो तारपत्र पर लिखे हुए हैं। तारपत्र पे लिखे हुए का मतलब ये है कि उस समय न कागज़ का आविष्कार हुआ होगा और न स्याही का। उतनी पुरानी है, जो शैव पुराण से है, दर्शन से है, फिलॉसफी से रिलेटेड है, और ख़ास करके कुछ ऐसे हिंदी टेक्स्ट हैं जो बनारस के लिटरेचर है उसका भी ओरिजिन वहाँ से होता है। इस पे अभी रिसर्च की ज़रूरत है, देखना होगा कि कहाँ से क्या कैसे लिया गया है। हमारे पास काफ़ी कुछ ऐसे, जैसे एक बुक ऐसा है जो एनी बेसेंट जी को उपहार स्वरूप मिला हुआ था। ऐसे बहुत से रामायण पे है, महाभारत पे हैं जो तमिल टेक्स्ट में है, जो हिंदी या संस्कृत का भी अनुवाद है, और दूसरे तरफ ऐसे भी बुक है जो तमिल से हिंदी और संस्कृत में अनुवाद किया गया है। हमारी मैन्युस्क्रिप्ट कितनी पुरानी है इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि वो ग्रंथ स्क्रिप्ट में है। ग्रंथ जो है तमिल का सबसे पुराना स्क्रिप्ट है। अब उसके पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी कम होती जा रही है। आगे भविष्य में हम लोगों का ये प्लान बना रहे हैं कि उसका भी कुछ दूसरे भाषाओं में हम अनुवाद करें जो जनमानस पे जाए और ये समाज को पता चले। सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संबंध तो बहुत पुराना है तमिलनाडु और उत्तर भारत से, विशेष रूप से काशी से, और यहाँ से व्यापार का संबंध भी तमिलनाडु के साथ हम लोगों का काफ़ी पुराना है। लेकिन इस संबंध में और कैसे प्रगाढ़ता आवे, इसके लिए आज हम लोगों का एक इंटरेक्शन हुआ। आज यहाँ वहाँ से कोकोनट ऑयल आता है तो यहाँ से सरसों का ऑयल वहाँ जाता है। आदान प्रदान में यहाँ से साड़ी बनारस की जाती है, वहाँ की बनी हुई साड़ी यहाँ उत्तर भारत और काशी में आती है। आज हम लोगों ने
और जो डिस्कस किया और जिस तरह से चीज़ें बनी उससे निश्चित रूप से यहाँ के उद्योग और व्यापार को बढ़ाने में काफ़ी हद तक और हम सब लोगों को मदद मिलेगी और तमिलनाडु को भी हम लोगों के यहाँ से व्यापार करके उनके व्यापार में भी उसका प्रभाव आएगा। नई पीढ़ी को एक दूसरे को समझने के लिए संपूर्ण अवसर था। ये आयोजन अपनी अलौकिकता और भव्यता का एक नया अध्याय लिख कर गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काशी तमिल संगमम के माध्यम से ये प्रयास किया गया और ये प्रयास पूरे देश की भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का सफल प्रयास साबित हुआ। गुलामी के एक लंबे कालखंड में हमारी संस्कृति और विरासत को धूमिल करने के कई प्रयास हुए। आज हमें अपनी आस्थाओं और संस्कृतियों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ये प्रयास है संस्कृति के पुनर्जागरण का। पूरे एक माह वड़क्कम काशी की गूंज वाराणसी की हर गली में गूंजी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की साकार होती परिकल्पना का ये आयोजन सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। काशी, जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ कला और संस्कृति का केंद्र बिंदु भी रही है। இதுபோலவே மிக பிரபலமாய் உலகெங்கும் பரவ காசி விஸ்வநாத அருள் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். This is a golden opportunity for us to have a wonderful darshan at Kashi Vishwanatha. In Tamil Nadu, in our people are named our children in the name of Kashi Vishwanath. In any other world, there is no such name in their families. उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और तमिलनाडु भी इन सभी समानताओं को लेकर कला, संस्कृति, ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का निर्वहन करता है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने तमिलनाडु से आकर काशी की पवित्र धरती पर ज्ञान और साहित्य की समृद्ध परंपरा को विकसित किया। आज उन परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। समारोह स्थल पर 11 दिसंबर को सुब्रमण्यम भारती की जयंती को भी उत्साह के साथ मनाया गया। भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर युवाओं को भाषा की अहमियत और जरूरत पर बताया गया, तो भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं ने काशी तमिल संगमम की भव्यता को जाना और अपनी संस्कृति से परिचित हुए। समारोह के बीच में तमाम विशिष्ट लोग भी वाराणसी पहुंचे और काशी तमिल संगमम के भव्य आयोजन में शामिल हुए। विदेश मंत्री, खेल मंत्री, कपड़ा मंत्री के साथ ही तमाम विशिष्ट जनों ने समारोह की भव्यता को आत्मसात किया। देश के सबसे प्राचीनतम शहर और मैं तो कहूँगा दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहर बनारस, काशी, और इसका और तमिलनाडु का एक बहुत पुराना संबंध भी है, कला, संस्कृति, साहित्य का। और खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को आगे बढ़ाते हुए 2500 से ज़्यादा विद्वानों को, व्यापारियों को, युवाओं को, हथकरघा उद्योग के लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को, सबको तमिलनाडु से बनारस आने का अवसर दिया है। मैं यही कहूँगा, ये सोच ऐसी है कि हजारों वर्ष पुराने इस रिश्ते को, नाते को, संबंध को कला, संस्कृति, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में जो है उसको वापस एक बार खड़ा किया है। जो बोली और क्षेत्र से ऊपर उठकर भारत को जोड़ने का काम करती है,
और एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक बहुत उत्तम उदाहरण इसमें पेश हुआ है। इस पूरे अभियान के दौरान कुल 12 ग्रुप हमारे पास आए वाराणसी में, जिनका 4 दिन का आइटनरी था बनारस, प्रयागराज, अयोध्या को लेके, और इसमें तकरीबन 2516 लोग आए और साथ में स्पोर्ट्स का भी एक ग्रुप ऐड हुआ जिसके तकरीबन 300 लोग आए और उन्होंने अलग अलग क्षेत्र और संकाय के लोगों का पार्टिसिपेशन रहा इस पूरे अभियान के दौरान। और उन्होंने बेसिकली काशी और तमिलनाडु के बीच जो सांस्कृतिक समानता थी उसको एक बार रिडिस्कवर करने का प्रयास किया गया और सब लोगों का एक बहुत सुखद अनुभव रहा इस यात्रा के दौरान। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, मुख्यमंत्री योगी जी के लिए और उत्तर प्रदेश की धरती के लिए और भारत सरकार के लिए, साथ ही में IRCTC और रेलवे को बहुत धन्यवाद देके लोग जा रहे हैं और एक हैप्पी नोट पे समापन हो रहा है। तमिल और काशी के बीच संबंध बहुत पुराना है। धर्म, संस्कृति और शिक्षा की ये नगरी बहुत खास है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी और तमिल की पुरानी संस्कृति को जिंदा करने के लिए वाराणसी में संगमम का आगाज किया था। तकरीबन 1 महीने तक चले समारोह में तमिलनाडु और काशी की साझा संस्कृतियों से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर दिन काशी वासियों ने समृद्ध तमिल सांस्कृतिक विरासत की झलक देखी। साहित्य, विरासत, ग्रामीण परिवेश, संस्कृति विषयों पर संवाद के दौरान वाराणसी और तमिलनाडु के लोगों ने एक दूसरे को समझा। काशी से तमिलनाडु के विशेष जुड़ाव पर परिचर्चा के साथ साथ दोनों स्थानों की समानता और महत्व को भी दर्शाया गया। मेहमानों को काशी में बसे लघु तमिलनाडु को भी देखने का मौका मिला। हर दिन शाम को सांस्कृतिक संध्या में तमिलनाडु से आने वाले कलाकारों के साथ ही देश के विभिन्न जगहों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इसके साथ ही समारोह में खेलों का भी बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें दोनों प्रदेशों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एम्फी थिएटर मुख्य केंद्र है काशी तमिल संगमम का। अभी तक कला, साहित्य, नृत्य, संगीत, ये सब जो विविध विधाएं हैं ये देखने को मिल रही थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर में। काशी तमिल संगमम में
काशी के भी और तमिल के भी कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार, नृत्यकार, ये सब उसमें शामिल हो रहे थे। एक और विधा जोड़ी गई है खेल कूद की, और खेल कूद में यूपी और तमिलनाडु के जो खिलाड़ी हैं वो खेल में हिस्सा ले रहे हैं। कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य इत्यादि के साथ साथ शिक्षा में ये खेल कूद ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेता है, और इसमें छात्रों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को तो खेल कूद ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अहम विषय है। इसलिए ये काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु का और उत्तर प्रदेश का दो संगमम होना, इसमें ये भी खेल भी अत्यंत अनिवार्य है, तब भी ये पूर्ण होगा, इसके बिना ये अपूर्ण रहेगा। ये केवल रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है काशी तमिल संगमम, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कल्चरल प्रोग्राम है, रिलीजियस प्रोग्राम है, ये नहीं, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है और खेलकूद इसका महत्वपूर्ण अंग है। आजादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई ये एक पहल रही। आजादी के अमृत काल महोत्सव को इस आयोजन ने जीवंत किया। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से छात्र, शिक्षक, साहित्य, नवाचार, धर्माचार्य और संस्कृति आदि क्षेत्रों से आए काशी के साथ ही प्रयागराज और अयोध्या का भी इन लोगों ने भ्रमण किया। काशी तमिल संगमम ने काशी को एक अलग पहचान दी है। इस आयोजन से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी काशी का एक नया रूप सामने आया। साथ ही उत्तर और दक्षिण के सांस्कृतिक मिलाप ने एक नई परिभाषा को विकसित किया। आने वाले समय में काशी और तमिल का ये संगम बहुत सी नई उम्मीदों और आशाओं को सामने लेकर आएगा।